जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एस्केप विद पीके। लेकिन आज व्लॉग में देखने को मिलेगी सिर्फ के पी नहीं है आज पूरे व्लॉग में, क्योंकि प्रतीक गए हुए हैं एक शॉर्ट ऑफिस के ट्रिप पर। सो घर, ऑफिस, बच्चे, मुझे तीनों चीज़ें अकेले मैनेज करनी है, इसलिए मेरी सुबह की शुरुआत हो गई 5 बजे। आज जो है वो दिन थोड़ा हेक्टिक एज कम्पेयर टू अदर डेज रहने वाला है, क्योंकि प्रतीक मेरी सुबह उठ के काफ़ी हेल्प कर देते हैं, बच्चों को उठा के रेडी करके देन स्कूल छोड़ के आते हैं। तो मैं साइमल्टेनियसली किचन मैनेज कर लेती हूँ, तो हो जाता है दोनों। लेकिन मैंने प्रतीक को ये बात कभी बताई नहीं तो उनको लगेगा हाँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता हूँ खुशबू की। बट नेवर माइंड, हम हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहता है। लेकिन क्योंकि आज वो नहीं है तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही मैनेज करनी है। मेरी बहुत भाग दौड़ होने वाली है। सबसे पहले मैं उठाती हूँ बच्चों को, उनको उठा के सनाया तो इंडिपेंडेंटली रेडी हो जाएगी, बट कबीर को मुझे टोटली देखना है और साथ साथ किचन भी मैनेज करनी है, इसलिए मेरी सुबह आज कंपैरेटिवली जल्दी हो गई। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिन स्पेंड करते हैं। ये देखो दोनों सो रहे हैं एकदम से। सनाया, कबीर, सनाया, ऐसे ही सो जाते हैं बैठे बैठे ना, नाइट सूट चेंज करते हैं ना कुछ। कबीर, सनाया, सनाया, कबीर उठो, उठो उठो, आज पापा नहीं है हेल्प के लिए, मामा को अकेले करना है। उठो जल्दी, उठो जल्दी जल्दी। देखो 1 मिनट में उठ गया इसको कैसे पता चलेगा कि कैमरा ऑन है? गुड बॉय बन के दिखाऊं। सनाया, सनाया बेटा उठो। गुड मॉर्निंग कबीर, इधर आओ मम्मा पास आओ, इधर आओ। स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं कैसे भाग दौड़ करके। तो बस अब कबीर शूज़ पहन रहा है, सनाया को मैंने भेज दिया है क्योंकि वो लेट हो जाती है कबीर की वजह से। तो बस अब कबीर शूज़ पहन रहा है और रेडी होके हम नीचे उतरते हैं झट से। कबीर आर यू रेडी? रेडी? कबीर आपको स्कूल में मज़े आते हैं? मज़े आते हैं स्कूल में? एक्साइटेड? फ्रॉग की तरह क्यों जंप कर रहे हो? हाँ फ्रॉग हुआ? नहीं। क्या हो मंकी? क्या हो फिर? क्या हो? हाँ कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या है। दीदी मम्मा। हाँ रैबिट हो रैबिट हो आप हमको पता चल गया आप रैबिट हो। बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल के गेट के अंदर, जाती ही सांस आती है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड टाइमली पहुंच गए। अब मैं भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। 8 बज चुके हैं, 9 बजे मुझे भी निकलना है और उस बीच में मुझे ब्रेकफास्ट और नहाना, रेडी होना, सब कुछ करना है, पूजा भी करनी है। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। सो मैं भी हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी और ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ टाकोस। सनाया को टिफ़िन में यही दिए थे तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में मैं भी यही खा लेती हूँ, गर्मा गर्म चाय के साथ टाकोस। और फटाफट से निकलती हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। आ गई हूँ ऑफिस से वापस, और ऑफिस से जब शाम को घर वापस आते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सुकून भरी शाम। और बच्चे एज़ यूजुअल गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए। आज पता है सुबह ऑफिस पहुँचने से पहले ऑटो में जब मैं बैठी थी ना, तभी मेरी चप्पल टूट गई। ओ गॉड, उसके बाद मोची ढूंढा इधर उधर ऑफिस के पास, लेकिन कोई मोची नहीं था क्योंकि छठ पूजा के लिए सब अपने अपने घरों को गए हुए हैं। बट एट लास्ट फिर क्या किया, भैया से एक फेविक्विक मंगाई और उसी से चप्पल को जोड़ के जुगाड़ से पूरा दिन लेकिन टूटी हुई चप्पल पहन के चलना कितना मुश्किल है ना, सीरियसली। अब डिनर की तैयारी करूँगी, डिनर बनाऊँगी और हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले ना छोटे मोटे मुझे ना मार्केट के काम निपटाने हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद जा रही हूँ मैं अपने घर, अपने मायके। ये कितनी सुकून वाली फीलिंग होती है ना मायके जाना। मायका, वैसे मेरा मायका थोड़ा दूर हो गया है अब, क्योंकि भाई दूर रहता है तो मम्मी पापा भी वहीं पर हैं। लेकिन यस, अभी वो आ रहे हैं हिसार, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और बस वहीं जाना होगा और उसकी पैकिंग, बहुत सारे कपड़े धोने हैं और बहुत सारी पैकिंग करनी है। सो वो भी आपको दिखाऊंगी। आ गई हूँ दोस्तों किचन में फॉर डिनर प्रिपरेशन। वैसे आज का दिन टायरिंग था, बट यस अकेले मैनेज करने में एक दूसरे की, पार्टनर की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि हाउ इम्पोर्टेंट वन पार्टनर इज। और अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ कि मुझे भी ऐसा कोई ट्रिप मिले और मैं जाऊँ तो प्रतीक को भी मेरी इम्पोर्टेंस समझ में आए।
बट वो बोलेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं तो व्लॉग में बोल रही हूँ, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। तो सोचा डिनर बनाते बनाते आप लोगों से बातें हो जाएं, तो इस बहाने डिनर फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगा। डिनर में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। बहुत से लोग उसको सीताफल भी बोलते हैं, हम लोग उसको पेठा बोलते हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर उसको खट्टा मीठा बनाओ तो। बच्चे तो खाएंगे नहीं, मुझे उनको खिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। आप लोग भी मुझे बताइए कि बच्चों के लिए क्या रेसिपीज आप लोग बनाते हैं, कैसे उनको खिलाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। और फिर उसके बाद देखती हूँ कि थोड़ी बहुत पैकिंग अगर आज हो पाती है तो करूँगी, नहीं तो फिर कल से करूँगी, बिकॉज कल फिर वही रूटीन फॉलो करना है। मौसम में कितना चेंज हो गया है ना एकदम से। सुबह जब उठ के बाहर जाओ ना तो ठंडी हवा चलती है, और आजकल तो धूप भी नहीं निकल रही है। सो बच्चों के फुल स्लीव्स तो निकाल लिए हैं मैंने, बच्चे फुल स्लीव्स पहन के जाना स्कूल में शुरू भी हो गए हैं। एकदम से मौसम और गला ना चौक सा रहता है बिल्कुल, जैसे कुछ तो पॉल्यूशन भी है, पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन भी हो जाता है, और यस वेदर चेंज की वजह से भी है, गले में अजीब सी खराश सी होती रहती है। इसलिए मन करता है कि कुछ लाइट लाइट खाओ, घर पे ही खाओ, घर पे ही बनाओ। बाहर का खाना डेफिनेटली इस वक्त तो अवॉइड करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, वी आर डन विद आवर डिनर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएंगे, और एट लास्ट नहीं ही खाई उन्होंने। और ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करो ना तो रोने लग जाते हैं कि नहीं, जैसे पता नहीं मैं क्या ही खिला रही हूँ उनको। शायद बड़े होंगे तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से सभी बच्चे ही ऐसे करते होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।